हेलो डियर स्वीटार्ट्स, वेलकम बैक टू माय सेक्रेट स्पेस। नाउ इस वीडियो के इंट्रो को मैं ज़्यादा हैवी नहीं रखूँगी क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग थंबनेल से ही क्लिक करके आए होंगे। तो अगर आपने थंबनेल पढ़ा है और अगर आप इस वीडियो पे आए हैं, सो लेट मी टेल यू, ये कोई रैंडम बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपका कोई सोल पुल ही होगा जो आपको आज यहाँ तक लेके आया है। तो ये वीडियो द डिवाइन फेमिनाइन जर्नी का पार्ट 3 है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में व्हाट इज फेमिनाइन एनर्जी को समझा, पार्ट 2 में उन फेजेस को जाना जब एक सोल का बर्थ होता है तब वो खुद को कैसे बोलती जाती है, हमने उन फेजेस को जाना। नाउ इन दिस पार्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में ही प्रॉमिस किया था कि हम लोग इन फेजेस के बारे में समझेंगे कि जब सोल बार बार इनकार्नेट होती रहती है तो वो किन फेजेस से गुजरती है और आखिरकार ये डिवाइन फेमिनाइन एम्बॉडीमेंट होती कैसी है। सो लेट मी टेल यू, अगर आप थंबनेल के क्वेश्चन को देख करके अगर आप उसे समझना चाहते हो तो आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा एंड वो इन फेजेस के बाद मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस फेज़ तक पहुंचने के लिए आपको इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। बट अगर आप नहीं समझना चाहते तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प है, आप क्लिक करके सीधा उस क्वेश्चन का आंसर जान सकते हो। बट इस वीडियो में मैं आपसे कोई भी स्पिरिचुअल क्लेम नहीं करने वाली, ना आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ। मैं इस वीडियो में जस्ट आपको एक मिरर शो करने वाली हूँ जिसमें आज की बात में भी अगर आप खुद को आईने में देखो तो आप खुद को वैसा ना पाओ जैसा आप पहले फील करते थे, या ये वीडियो आपको कुछ ऐसी क्लैरिटी दे दे जिसके बाद आप आज के बाद खुद को वैसा महसूस ना करो जैसा पहले करते थे। तो डिस्क्लेमर आप लोगों ने पहले पढ़ ही लिया है और छोटा सा मैंने यहाँ पे भी दे दिया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना डिले किए। एंड लेट्स जस्ट सी कि आखिर कौन से ऐसे फेजेस होते हैं जिनके बाद हम एक्चुअल में एक डिवाइन फेमिनाइन बनते हैं। पिछली वीडियो में मैंने नॉर्मल सोल जर्नी की भी बात की थी, सो मैं यहाँ पे उनके लिए एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। हर इंसान के अंदर फेमिनाइन मैस्कुलाइन दोनों एनर्जीज होती हैं, चाहे वो नॉर्मल सोल हो या कोई ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेशनशिप हो या कोई भी स्पिरिचुअल पाथ हो। फेमिनाइन इक्वल्स रिसेप्टिविटी, इंट्यूशन, फीलिंग एंड मैस्कुलाइन मीन्स डायरेक्शन, एक्शन एंड बाउंड्रीज। नाउ क्योंकि हम द डिवाइन फेमिनाइन जर्नी की बात कर रहे हैं तो डिवाइन फेमिनाइन एक इनर स्टेट होता है जो हर ह्यूमन बीइंग में पोटेंशियल के रूप में होता है, लेकिन हर कोई उस स्टेट तक नहीं जा सकता। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक कैटलिस्ट होती है जो कि इस प्रोसेस को और ज़्यादा इजी और फास्ट फॉरवर्ड कर देती है। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में ईगो काफ़ी ज़्यादा क्रश होता है, अबंडमेंट, लॉस, आइडेंटिटी ब्रेकडाउन, कंट्रोल, चेजिंग अटैचमेंट, ये सब चीज़ होता है और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिलकर एक फोर्स्ड अवेकनिंग क्रिएट करती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी बेसिकली एक एक्सीलरेटेड स्पिरिचुअल प्रेशर कुकर की तरह ही होता है। तो अगर आप एक नॉर्मल सोल लेवल जर्नी में हो और एक ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये एक अवेकनिंग के फेजेस ही हैं। फिर आप भी अपनी लाइफ में जिस इनर स्टेट के बारे में मैंने बात की उस तक पहुंचना चाहते हो तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक रास्ता है, कोई मैंडेटरी रास्ता नहीं है कि आपको इजी से गुजर के उस स्टेज तक पहुँचना है। बेसिकली TF कोई बैच नहीं है, ये एक मैच्योरिटी है और मैच्योरिटी तो हर इंसान में पॉसिबल होती है, बस हर कोई उस स्टेप तक नहीं जा सकता है। तो अगर आप इस स्टेट तक पहुंचना चाहते हो तो डेफिनेटली अगर आप एक नॉर्मल सोल लेवल जर्नी में भी हो तो भी आपको इन सब फेजेस से गुजरना ही पड़ता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में अगर कोई आता है तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। अगर हम भी कुछ अपनी लाइफ में चाहते हैं या चूज़ करते हैं तो उसके भी पीछे कोई ना कोई पर्पस होता ही है। सेम थिंग, जब एक सोल इनकारनेशन का डिसीजन लेती है उससे पहले भी उसके पास सब कुछ होता है, वो खुशियाँ, एवरीथिंग, कोई कमी नहीं होती, मगर वो ये डिसीजन अपनी चॉइस से लेती, अपने आत्मिक विकास या कुछ सीखने के लिए या दुनिया को कुछ ऐसा देने के लिए, वो ज्ञान जो सालों या युगों तक याद रखा जा सके, या कोई ऐसा मैप बनाने के लिए जिसके ऊपर आगे आने वाली जनरेशन्स चल सके। सोल को इतनी बात तो पता ही होती है कि अगर एक बार ये डिसीजन ले लिया तो मैं एक लूप में फंस जाऊंगी जिससे निकलना बहुत टफ होगा। फिर भी वो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये डिसीजन लेती है। इसमें सफ़र तो वो बहुत करती है बट इसी से सृजन होता है ज्ञान का, उसके बाद वो आगे बढ़ती है। इस लूप में वो फंस जाती है और उन फेजेस से हर बार गुजरती है, बार बार ट्रिगर होती है और जिसे वो प्यार करती है उनसे, इतना ट्रिगर होते हुए, खुद को खोते हुए, सब कुछ देते हुए अपना वजूद भी मिटा देती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि जो हमारा
नॉर्मल ह्यूमन जर्नी हो या ट्विन फ्लेम जर्नी हो, किसी भी जर्नी में सबसे पहले एक सोर्स एनर्जी से ही एक सोल का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर उस सोर्स एनर्जी का कहीं न कहीं स्पार्क रह जाता है। तब जाके वो एक प्योर कॉन्शियसनेस या सोल का सृजन होता है। इनकार्नेशन से पहले मैस्कुलाइन फेमिनाइन पोलैरिटी अपनानी पड़ती है। आफ्टर दैट मल्टीपल लाइफ टाइम्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सोल उन फेजेस को जीती जाती है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इस लूप में बन तो जाती है, वो खुद को भूल भी जाती है, लेकिन वो अपने सिद्धांतों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। वो खुद को ही इन सब चीज़ों में बांध देती है और इसी से कहीं ना कहीं कार्मिक नॉट्स का जन्म होता है, क्योंकि हम जितना इस ह्यूमन लाइफ के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं उतना ज़्यादा कार्मिक नॉट्स बनते चले जाते हैं और उनसे लेसन्स सीखना पड़ता है। और कहीं न कहीं ये सोल कॉन्ट्रैक्ट नीति के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन बहुत पेनफुल होता है। हम अभी ही इमेजिन करके देखें, लाइक हमारी लाइफ में जब अभी हमें कुछ भी याद ना हो और एक साथ अगर हमें याद आ जाए हमारे बीते हुए, अगर सपोज़ करूँ 10 जन्म भी याद आ जाए ना, तो भी हम खुद को सँभाल नहीं पाएँगे। बट सोल के अंदर तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसके अंदर वो सोर्स एनर्जी का स्पार्क भी रह जाता है, जिसकी वजह से वो इतना सब कुछ हैंडल कर लेती है और उसके अंदर इतनी सारी लेसन्स अंदर ही अंदर स्टोर होती हैं कहीं न कहीं। उसे अपनी मिस्टेक्स, अपनी खामियाँ, उसे अपने सब कुछ ट्रिगर्स, सारी चीज़ें उसको याद रहती हैं। तो सोचिए उसके अंदर कितनी ज़्यादा पावर होगी। बात सोल अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग ट्रिगर होती है और जब कंप्लीशन के करीब पहुंचती है तब जा कर के हटने लगती है अज्ञानता की धुन। तब जाके जो मैंने इनर हीलिंग और नर्चरिंग का फेज़ बोला था, वो फेज़ कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन के आसपास ही आता है। ये फ़ेज़ भी कोई आसान फ़ेज़ नहीं होता, ये कोई रैंडम फ़ेज़ नहीं होता, ये एक इंसिडेंट होता है। लाइक सपोज़ आपकी लाइफ़ में कुछ भी ऐसा हो जो आपको ट्रिगर कर जाए, जो कि आपको आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का डिसीजन लेने पे मजबूर कर दे। जैसे हमारे एंशिएंट कल्चर में ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप सोच सकते हो उनके अकॉर्डिंग। तो ये डिसीजन कहीं से भी पूरी तरीके से सिर्फ सोल का नहीं होता, क्योंकि उसे सारी बातें पता तो होती है, बट जब तक आप कॉन्शियसली उसे रिमेंबर नहीं करोगे तब तक वो कैसे कोई डिसीजन ले सकती है। आपका शरीर, किसी भी इंसान का शरीर अगर चलता है तो वो मन से, तन से और अंदर की आत्मा, तीनों का मिक्सअप होता है। तो अगर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ चाह रही है और 2 चीज़ें अनकॉन्शियस हैं तो काम नहीं चलेगा। तो कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर होता है, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आप उस डिसीजन को कॉन्शियसली चूज़ करते हो। चाहे आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कॉन्शियसली चूज़ करो या फिर अपनी सोल लेड जर्नी को कॉन्शियसली चूज़ करो। तो वहाँ पे ये कॉन्शियस डिसीजन होता है कि कहीं न कहीं आप ब्रेन वाइज़ भी और बॉडी वाइज़ भी और सोल लेवल तीनों से ये डिसीजन इंसान लेता है। उसके बाद ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि कई जन्मों की ऐसी यादें एक्टिवेट हो जाएँ और मे बी हायर सेल्फ या गाइड्स का गाइडेंस आने लगे, जो कि इस फेज़ में ज़रूर आता है टू हेल्प यू। उनके गाइडेंस के बिना ये पॉसिबल नहीं होता कि आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन के पास पहुँच जाओ या उसे कंप्लीट कर पाओ। लेकिन अगर आप कंप्लीशन के आस-पास हो तो ये सारे के सारे प्रोसेस बहुत ही जल्दी होते हैं, जिसकी वजह से माइंड में काफ़ी डाउट्स आते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होना इम्पॉसिबल है कहीं न कहीं। मगर इन सब चीज़ों में बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, क्योंकि माइंड और सोल का वॉर डेली ही चलता है, डेली ही ये केओस रहता है। बट कहीं न कहीं इसे मेडिटेशन और प्रैक्टिकल लाइफ़ के बैलेंस के साथ इस प्रोसेस को ईज़ किया जा सकता है। अब यहाँ से जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, तरीके से हमारा सृजन हुआ था, सोर्स एनर्जी से सोल निकली थी, एक प्योर कॉन्शियसनेस। उसके बाद उसने इनकार्नेशन के लिए पोलैरिटीज़ को अपनाया। नाउ अब यहाँ से हम रिवर्ट बैक करते हैं। कहीं न कहीं जो समय चक्र हम लोग कहते हैं ना, तो सच में ये एक चक्र की तरह ही होता है, ये लाइन नहीं होती। ये एक चक्र होता है कि हम जहाँ से निकलते हैं, हम वहीं पे वापस जाके समाते हैं। तो अब अगर यहाँ से प्रोसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम मैस्कुलाइन फेमिनाइन पोलैरिटीज़ जो होती हैं हमारे अंदर, जो दोनों एनर्जीज़ होती हैं, हम उन एनर्जीज़ को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट चीज़ है। अगर इसे कोई भी सोल नहीं करेगी तो फिर वो आगे लाइफ में कैसे कर पाएगी। पहले इन यांग को बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी जो हमारे अंदर आई थी उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है, जिसके बारे में बताया है मैंने स्टार्टिंग में ही कि मैस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है, फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है। जब तक हमारे अंदर का इनर मैस्कुलाइन ग्राउंडेड नहीं है और जब तक हमारे अंदर की फेमिनाइन सेफ नहीं है, तब तक कोई यूनियन या कोई क्लैरिटी या कोई एम्बॉडीमेंट फेज़ पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद जो हमारा फेज़ आता है वो होता है इनर यूनियन या शून्य स्टेज।
यहाँ पे मैं कौन हूँ का जवाब मिलता है। जो सेल्फ ब्लेम रहता है वो डिसॉल्व होता है। विक्टिम नैरेटिव जो होता है वो कहीं न कहीं टूट जाता है। ये वही जगह होती है जहाँ इंसान खुद को खोकर खुद को पाता है। पर यहाँ पे भी ये जर्नी कंप्लीट नहीं होती। ये वो एक स्टेज होती है जहाँ आप इल्यूज़न से और चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो कहीं न कहीं। ये एक शून्य स्टेज होती है जहाँ शांति होती है, जहाँ एक फ़ेमिनाइन एनर्जी कहीं न कहीं अपनी नियति को समझती है। हाँ, ये स्टेज ऐसे अचीव नहीं की जा सकती, इसके लिए डेफ़िनेटली आपको हायर सेल्फ या प्रॉपर गाइडेंस की नीड होती है, जो आपके स्पिरिट गाइड्स या आपकी सोल ही आपको ये गाइड दे सकती है, जिसके अकॉर्डिंग आप चलते हो। तो यहाँ इनर यूनियन तक की जो जर्नी है, इसे अचीव कर पाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। बट सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर कंप्लीशन के करीब होते हो, तो कहीं न कहीं इस फ़ेज़ को जल्दी अचीव किया जा सकता है। सो इनर यूनियन बेसिकली एक शून्य स्टेज है। यहाँ पे प्रॉपर शांति रहती है आपके अंदर, क्योंकि आप डेस्टिनी को समझ पाते हो। आपको पता है अगर आपके सराउंडिंग्स में भी चीज़ें हो रही हैं, तो आप सोल लेवल से अंदर से जानते हो कि हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है। भले ऊपर से कितनी भी हवाबाजी हो, माइंड ओवरथिंक करे, बट स्टिल यू नो दैट। एंड दिस इज़ अ रियली पीसफुल टाइम। ये बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है। जो अचीव करता है उससे पता होता है कि इनर यूनियन या एक शून्य स्टेज में कितनी शांति होती है। इट्स जस्ट लाइक अ शून्य, एक्चुअली अशून्य। ये वो फेज़ होता है जब हम एक प्योर कॉन्शियसनेस या एक सोल के फॉर्म को यहाँ तक हम अचीव कर लेते हैं। वापस से हम जा रहे हैं, वापस से मैस्कुलाइन फेमिनाइन पोलैरिटी। पहले हमने मैस्कुलाइन फेमिनाइन को बैलेंस करने का फ़ेज़ आया, उसके बाद ये सोल लेवल का फ़ेज़ आया। अब नाउ जो हमारा लास्ट का फ़ेज़ आता है वो आता है एम्बॉडीमेंट या रिमेम्बरेंस। और यही सबसे ज़्यादा पावरफुल फ़ेज़ होता है। हम जहाँ से आए होते हैं, जहाँ से हमारा सृजन हुआ रहता है, हमें वही वापस याद आता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट सर्कल होता है जैसे मैंने बताया, तो सोर्स का जो स्पार्क उस सोल के अंदर, उस प्योर कॉन्शियसनेस के अंदर रह गया था, हम अपने अंदर उसी स्पार्क को याद करते हैं। वो सब वापस महसूस होता है, लेकिन वो एक ह्यूमन बॉडी में ही होता है, ठीक है? हम एज़ अ ह्यूमन बॉडी में हैं, बट स्टिल हमारे अंदर जो वो स्पार्क रह गया था, हम उसको महसूस करते हैं। और यहीं पे मैं सिर्फ़ एक फ़िल्म का जस्ट रेफ़रेंस देना चाहूँगी। अगर आप केजीएफ टाइप आपने अगर फ़िल्म देखी है, तो उसमें सेकंड पार्ट में एक डायलॉग था कि जब एक औरत, एक स्त्री जब गुस्सा होती है, तो इतिहास गवाह है कि उस पे हाथ नहीं उठाते, बल्कि थाल सजा के हृदय से उसकी पूजा करते हैं या आवाहन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग रियल लाइफ में भी बाहर देवी की या फिर ईश्वर की पूजा करते हैं, तो जो देवी हमारे अंदर है, मैं फेमिनाइन एनर्जी की ही बात करूँगी, जो देवी, जो शक्ति एक हमारे अंदर है, जब हम बाहर जितनी पूजा देवी की करते हैं, जब हम उतनी पूजा जब हम अपने अंदर, जो हमारे अंदर वो सोर्स एनर्जी का स्पार्क रह गया था, या आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग किसी को भी मान सकते हो जहाँ से आपका सृजन होता है, जो वो स्पार्क रह गया था, जब हम उनकी अंदर से हम जब पूजा करते हैं, जब हम उनकी आराधना करते हैं, तब जा कर के कहीं न कहीं ये एम्बॉडीमेंट या रिमेम्बरेंस का फ़ेज़ आता है। क्योंकि हम लोग तो उन्हीं से निकले हैं, ज़ाहिर-सी बात है, सबका सृजन एक ही शक्ति से हुआ है। मैं उसे किसी वर्ड में डिफ़ाइन नहीं करना चाहूँगी। पर जब हम उस देवी को अपने अंदर याद करते हैं ना, जब हम अंदर से पुकारते हैं और जब हम अंदर पूजा करने लगते हैं उस देवी की, तब जाके ये एम्बॉडीमेंट का फ़ेज़ आता है। तो उस फ़िल्म में जो ये एक ब्यूटीफुल लाइन है ना, लाइक हाउ ही जस्ट गोज़, और कैसे वो हाथ जोड़ता है देवी माँ के सामने, तो जो वो वाला जो सीन होता है ना, सेम जब वो सीन हम अपने इनर शक्ति या अपने इनर, जो हमारी भी तो एक गॉडेस बसती है ना, क्योंकि हम भी तो उस सोर्स एनर्जी, उस स्पार्क से निकले हैं, तो वो स्पार्क सोल के अंदर तो रह ही गया है। तो जब एक सोल के अंदर जो वो स्पार्क रह गया, जब हम उसकी पूजा करते हैं, तब जा कर के ये फ़ेज़ हमारा एक्टिव होता है। और यहीं पे इस सवाल का जवाब भी मिलता है, आर यू अ गॉडेस, जो मैंने क्वेश्चन थंबनेल में लगाया था। उसका जवाब यही है कि जब हम बाहर ईश्वर की पूजा करते हैं या देवी को हम देखते हैं, वहाँ पे वो उनका रूप है, पर जो उनकी ऊर्जा है, चाहे जहाँ से भी सृजन हुआ, वहाँ से वो कैरी फॉरवर्ड होकर के वो स्पार्क हर इंसान के अंदर, हर सोल के अंदर है। बस हम इतना कार्मिक लूप्स इन सब में हम अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फँसते चले जाते हैं कि हम उस स्पार्क को ही भूल जाते हैं। तो जब हम उस स्पार्क को याद करते हैं, तो आपको खुद ही उस सवाल का जवाब मिल जाएगा, जिसको खोजने के लिए आप यहाँ तक, इस वीडियो तक आए हैं।
और यही वो एम्बॉडीमेंट फ़ेज़ होता है जहाँ किसी भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आती जाती नहीं रहती है, वो अंदर स्थिर हो जाती है। लाइक पहले ऐसा होता है कि इनर यूनियन से पहले कहीं न कहीं आपका जो स्विच होता है ना, आपको लाइक आपका मूड ऑन करना या ऑफ़ करना, ट्रिगर और इन सब चीज़ों का, तो ये जो स्विच रहता है ना, ये लोगों के हाथ में रहता है या आपके मैस्कुलाइन के हाथ में रहता है। बट जब इनर यूनियन का फ़ेज़ आप अचीव कर लेते हो, उसके बाद ये स्विच आपके पास पास आ जाता है, अब आपके कंट्रोल में हो जाता है। तो जब ये एम्बॉडीमेंट का फ़ेज़ होता है, तब एक्चुअल में ट्रूली आप एक डिवाइन फेमिनाइन बन जाते हो। जब आप अपनी डिविनिटी जो आप भूल गए थे इतने मल्टीपल लाइफ टाइम्स में, जब आप उसे रिमेंबर करते हो, अपने अंदर वो जो सोर्स एनर्जी का स्पार्क है उसे रिमेंबर करते हो, उसे स्थिर करते हो, तब एक्चुअली डिवाइन फेमिनाइन एम्बॉडीमेंट होती है। और ये जो हमारा लास्ट फेज़ था ना, इसके बाद द यूनियन कोई गोल नहीं रह जाता। इसके बाद यूनियन एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस रह जाता है। तो यही बात होती है डिवाइन फेमिनाइन का। अगर मैं एक ओवरऑल समरी दूँ जो आज तक हम लोगों ने समझा अभी इन 3 पार्ट्स में, ओवरऑल द डिवाइन फेमिनाइन जर्नी, तो बेसिक समरी बस यही है। मैंने जो फर्स्ट पार्ट में बताया था फेमिनाइन एनर्जी के बारे में, दूसरे पार्ट में जो मैंने फेजेस बताए थे, और तीसरे में जो मैंने अब जाकर के मेन डिवाइन फेमिनाइन एम्बॉडीमेंट बताया है। सो ओवरऑल बात यही है कि हम सोर्स एनर्जी से निकलते हैं, वो स्पार्क कैरी फॉरवर्ड होता है एक प्योर कॉन्शियसनेस, एक सोल में। वो सोल मैस्कुलाइन फेमिनाइन पोलैरिटी अपनाती है इनकार्नेशन से पहले। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है तो सोल स्प्लिट होता है, देन वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन पोलैरिटी अपनाता है। उसके बाद जाके इनकार्नेशन का डिसीजन होता है, जो कि एक कहीं न कहीं एक सोल लेवल डिसीजन ही होता है कि कुछ करने के लिए हम ऐसा डिसाइड करते हैं। इतना तो तय है, इतना तो कोई भी अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि कोई भी आता है इस जीवन, अगर ये हमें मिला है तो उसका कोई ना कोई पर्पस होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर सोल ने ऐसा इनकार्नेशन का डिसीजन लिया तो कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट उसने डिसाइड किया होगा, उसके अकॉर्डिंग ही इनकारनेट हुए। इनकारनेशन के बाद जिन फेजेस का पिछले वीडियो में ज़िक्र था, वो सारे फेजेस होते जाते हैं, कार्मिक लूप्स बनते जाते हैं। एंड इवन ये कार्मिक लूप सिर्फ कार्मिक लोगों के साथ नहीं होते, या आपके किसी सोलमेट भी हो उसके साथ नहीं होते। ये जो कर्मा होता है ये आपके खुद के ट्विन फ्लेम के साथ भी होता है। जितने ट्रिगर्स होते हैं, पर्जिंग होती है, ये सब कैरी फॉरवर्ड होता चला जाता है, जिसमें एक जो डिवाइन फेमिनाइन आपके अंदर अवेकन था वो धीरे धीरे बुझता चला जाता है। वो जो लॉ होती है, वो जो स्पार्क रहता है ना, वो अंदर से भूलता चला जाता है। खोते खोते मल्टीपल लाइफ टाइम्स में अलग अलग फेजेस, जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, हर फेज़ अलग अलग लाइफ टाइम में होता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही लाइफ टाइम में हो। उसे क्रॉस करते करते जा कर के फाइनली जब आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मूव करते रहते हो, नियति को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे नियति ही कंट्रोल में रहती है, जो आपको कहीं ना कहीं एक फेमिनाइन को वो मूव करती है एज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। हर ह्यूमन उसी के अकॉर्डिंग मूव करता है कहीं ना कहीं। मैं फेमिनाइन की ही बात नहीं कर रही, हर ह्यूमन कहीं ना कहीं डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ही मूव करता है। उसके बाद मल्टीपल लाइफ टाइम्स के बाद कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन के आसपास जब आते हो, तो हायर सेल्फ गाइडेंस, ये सब चीज़ें, अगर आप एक फेमिनाइन हो, अगर आप कहीं ना कहीं आज ट्विन फ्लेम जर्नी की वीडियोस देखते हो या कुछ देखते हो, तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आपको आज जाके ये पता चल गया कि हाँ मैं एक डीएफ हूँ या मैं ऐसी जर्नी में हूँ। ये आपने कई लाइफ टाइम से आप इन सब चीज़ों को, इन सब फेजेस को फेस करते आ रहे हो। और तब के ज़माने में ऐसा डिजिटल ज़माना भी नहीं था कि हम इन चीज़ों को जान सकें। तब जाके आप आज इस जगह पे पहुंच पाए हो कि आपको उन सब चीज़ों की नॉलेज हो पा रही है। तो ये भी एक ब्लेसिंग है, ये भी एक इशारा हो सकता है कि आप कंप्लीशन के आस-पास हो। बस थोड़ा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, कॉन्शियसली चूज़ करने की ज़रूरत है, और किसी और को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने किसी मैस्कुलाइन को चूज़ कर रहे हो, आपको खुद को चूज़ करने की ज़रूरत है। ये पूरी जर्नी जो है वो कहीं न कहीं जितनी देने की है, उससे ज़्यादा अपने विकास के लिए भी होती है। कंप्लीशन के आस-पास जो ये फ़ेज़ आता है, ये मैस्कुलाइन फेमिनाइन पोलैरिटी को बैलेंस करने का, तो ये फ़ेज़ आपको खुद के अंदर ही करना पड़ता है। चाहे आप एक फेमिनाइन हो, चाहे आप एक मैस्कुलाइन हो,
ये फ़ेज़ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक ये फ़ेज़ बैलेंस नहीं होगा ना, एक नॉर्मल सोल भी है ना, तो वो भी आगे तक नहीं चल पाएगी। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, लाइफ़ में कार्मिक लूप्स में फँसते हैं। पर जब ये बैलेंस होता है, उसके बाद ये इनर यूनियन शून्य स्टेज आता है ना, तब आप रॉन्ग डिसीजन लेना बंद कर देते हो। आप लाइफ़ में अपनी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप मूव करते हो। तब आप हाइप या प्रेशर में नहीं भागते, तब आप अपने अंदर जो वो एनर्जी एक्टिवेट हुई है ना, तब आप उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते हो, क्योंकि वो आपका हायर वर्जन है। अगर मैं उस स्पार्क की बात करूँ जिसका वो स्पार्क है, वो कहीं न कहीं वो एक हायर वर्जन है आपका। तो आप जब उसकी रिस्पेक्ट करते हो, अपने अंदर की उस देवी की रिस्पेक्ट करते हो ना, तो सच मायने में लाइफ़ में यहीं से आप एक डिवाइन फेमिनाइन एम्बॉडीमेंट को पॉसिबल कर पाते हो। आपके अंदर वो ऊर्जा स्थिर हो जाती है। तो ये होती है एक अवेकन स्टेज, एक एम्बॉडीड स्टेज। अवेकनिंग दूसरी बात होती है, अवेकनिंग के बाद इंटीग्रेशन आता है इनर यूनियन में, उसके बाद एम्बॉडीमेंट आती है। तो ये चीज़ें जब एम्बॉडीमेंट होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, मगर यही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। मैं इससे ज़्यादा अब और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता था। आर यू अ गॉडेस? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको इस वीडियो में शायद ही मिल गया हो, या अगर नहीं मिला तो आप खुद से एक बार सवाल करके पूछना। मैटर ये नहीं करता कि आप एक गॉडेस बनो या ना बनो, मैटर ये करता है कि आप उस एनर्जी या स्पार्क को अपने अंदर फ़ील करो। तो मैं इससे ज़्यादा अब और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे जितना कहना था, जितना भी मैं एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर बात करना चाहती थी, सब मैंने कर दिया इस ओवरऑल द डिवाइन फेमिनाइन जर्नी में, जहाँ मैंने फेमिनाइन एनर्जी से लेकर के उसके एम्बॉडीड फेस द डिवाइन फेमिनाइन की भी बात की है। सो ये मेरे लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज़ ये कंटेंट जो भी हो, कहीं न कहीं मेरा सोल विज़डम ही है। सो मुझे ये शेयर करते हुए आप सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप भी मेरे ओवरऑल ये द डिवाइन फेमिनाइन जर्नी में जितने भी बातें हुई हैं, कोई ऐसा पार्ट या आप भी रेज़ोनेट कर पाए हो कि मेरी बातों से कहीं न कहीं आपको कुछ हिट हुआ हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरे से कोई पर्सनल टॉक करनी है या आप और कुछ जानना चाहते हैं, तो नीचे आप मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। सो अगर आपको ये ओवरऑल जर्नी और ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो डू लाइक इट। एंड मैं इसके आगे इस वीडियो को यही ख़त्म करूँगी, बिकॉज दिस वाज ऑल अबाउट द डिवाइन फेमिनाइन, जो मुझे कहना था। दैट वाज ऑल द डिवाइन फेमिनाइन जर्नी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच मेरा ओवरऑल इस जर्नी में साथ देने के लिए, सुनने के लिए। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। थैंक यू वेरी मच।